Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. कोड विंडो विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे। स्ट्रिंग के बारे में देखे, कुछ फंक्शंस थे, इनबिल्ट फंक्शंस। So there are so many different inbuilt functions available for string. Not possible for every function to check and study right now. हमें कुछ important functions को देखे थे और दो तीन टॉपिक स्ट्रिंग के अंदर रह गए हैं. So the last component that we had understood in the previous class was I think membership operators. In and not in were the important thing. And along with that, we also had the comparison operators to compare whether the two strings are, let's say, equal or not equal. है ना, ये चीज था. अम, ठीक है. तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल करके आया था, उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं. हाउ टू फाइंड अ सब स्ट्रिंग, है ना. एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट अवेलेबल है. स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है. ये अगर जावा में कोई पढ़े हुए स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालना, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे सब स्ट्रिंग के बदले यहाँ पे स्लाइस कीवर्ड को, या नॉट एग्जैक्टली नॉट द कीवर्ड बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैड एज सब स्ट्रिंग फंक्शन. ठीक है ना. तो करना क्या है, एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेना है और उस स्ट्रिंग का एक सब कंपोनेंट अगर आपको चाहिए है, तो हम लोग को एक स्टार्ट इंडेक्स और एक लास्ट इंडेक्स बता देना है. और ये जो इंडेक्स वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इट हैज टू बी इन द रेंज ऑफ दैट स्ट्रिंग. अगर हम एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं, लेट्स से हैप्पी, ठीक है ना. जैसे इंडेक्सिंग अगर हम लोग देखते हैं, दिस एच इज एट 0 1 2 3 4, 5 कैरेक्टर है और 0 से स्टार्ट हो रहे तो 0 1 2 3 4 तक चला. तो हमारा इंडेक्स इसी रेंज को बिलोंग करना चाहिए. इफ इट एक्सीड और यूजेस एन इलीगल वैल्यू जो कि इंडेक्स में अवेलेबल नहीं होने से 9 तक चले गए, तो 9 तक तो हमारे पास इंडेक्स है ही नहीं. ठीक है, तो वो इलीगल हो जाएगा, मोस्ट लाइकली एरर शो कर देगा. ठीक है. एक प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दैट क्रिएट अ कोड टू इनपुट अ string and input a string and uh, find a substring. ठीक है. अभी कुछ हम लोग इसमें फिल्टर्स नहीं लगाएंगे कि सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए. हम लोग बस देखना है कि स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सही समझ में आ रहा है या नहीं. तो S1 इक्वल इनपुट वर्ड.
ठीक है, स्टेट साइड हम लोग क्या करते हैं, इस तरह पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, LEN। किसका लेंथ निकाल रहे हैं, S1 का, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, print original string is S1। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, इनपुट अ वर्ड, so I write HAPPY, happy, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज हैप्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अच्छा कंप्लीट करके फिर वापस आएंगे इस पे। आई नीड अ सब स्ट्रिंग, तो S2 इक्वल S1 का जीरो जीरो से रेंज बता रहे हैं, जीरो से कहाँ तक चलना है, तो हम ले लेते हैं इसका L तक, है ना, जीरो से L तक। लेंथ हमको पता था, जीरो से L तक। एंड देन I'll print this one to be S2। ठीक है ना, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग भी हैप्पी शो कर रहा है और न्यू स्ट्रिंग भी वही हैप्पी ही शो कर रहा है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना। सब स्ट्रिंग जोड़े थे तो जीरो से L तक, क्योंकि हम पूरा लेंथ कैप्चर कर लिए हैं। ठीक है ना, अभी एक चीज बता रहे हैं, हमारा जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है, लेंथ तक चला रहे हैं, बट एक्चुअली क्या कर रहा है, जीरो से लेंथ -1 तक चल रहा है। ठीक है ना, लेंथ -1 तक, बिकॉज हमारा लास्ट इंडेक्स क्या 4 है और लेंथ तो 5 था, तो 0 से 5 तक चलना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। रेंज जो हम लोग बताते हैं, फॉर लूप में भी हम लोग देखे थे कि रेंज पे जो चलता है इन रेंज, तो एक इंडेक्स कम चलेगा। ठीक है ना, एक वैल्यू कम चलेगा, दैट्स हम पूरा कैप्चर कर लिए लेंथ तक। नाउ अगर हम इसको मेंशन कर दें L-2, ठीक है, ठीक, L-2 कर दिए, तो L-2 मतलब कि 5 तक था, 5 और 3 तक, तो ये 0 1 2 तक चला, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली 3 कैरेक्टर्स। सिंपल है, आसान है। Yes, sir. ठीक है, नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि एक स्ट्रिंग हम लोग इनपुट कर रहे हैं एंड वी नीड टू चेक whether that string starts with a vowel or not। ठीक है ना, A, E, I, O, U, there are 5 vowels that we have। We need to input a string and we need to check whether that string contains a vowel or not।
आप लोग सब कुछ सोचिए कैसे होगा, इसमें क्या फंक्शन कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या मेंबरशिप ऑपरेटर्स यहाँ पे लग सकता है। सर चेक करना कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। यस, सर अगर S1 में हम इनपुट ले लें अपना कोई भी वर्ड, और S2 में हम क्या ए ई आई ओ यू को और ऑपरेटर के थ्रू डाल सकते हैं कि S2 इज इक्वल्स टू ए और आई और ऐसे करके। ओके चेक करते हैं। तो स्टार्ट प्लेस हम लोग को देखना पड़ेगा, स्टार्ट हो रहा है या नहीं। यस सर, तो फिर जब कंडीशन डालेंगे तो वो S1 तो फिर इंडेक्स 0 को मैच करेंगे उससे कि S1 का 0 इंडेक्स ये, लेकिन इन फंक्शन So you are saying कि if S1 का 0 इंडेक्स है ना इक्वल टू ए, ओके तो ए, और अब बहुत लंबा लिखना पड़ेगा S1 क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेंशन तो नहीं किए। S1 और रिजल्ट सिंपली कॉपी दिस पार्ट, जब बार बार हमको इतना ही लिखना है कि इक्वल ई और ए ई आई और जी। अभी मैं कैपिटल में कंपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद जो समझ में आ जाएगा, अगर काम करा तो स्मॉल के लिए भी वैसा ही चलेगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, प्रिंट why isn't asking us?
अगर इनपुट क्यों नहीं दे रहा है? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस? Okay, write a word. So let's say apple, है ना? APPLE. A is a vowel. देखते हैं बताता है string starts with a vowel. Okay, fine. दोबारा रन करते हैं. This time I give it C. String does not start with a vowel. Very good. एक दो बार और देखते हैं. This time I will take in lower case. Does not start with a vowel. ठीक है. तो वो क्या रहा है, हमको पांचों वोवल के लिए अभी अपर केस और लोअर केस दोनों इक्वली चेक करना पड़ेगा. तो ये लिखने में बहुत टाइम टेकिंग है. इससे बेहतर क्या है कि व्हाई डोंट वी कन्वर्ट आवर स्ट्रिंग इन अपर केस और लोअर केस इन टोटलिटी. एक बार में कन्वर्ट ही कर देते हैं, है ना. तो इसके लिए क्या हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. तो दैट्स क्या हमारे पास कैपिटलाइज ही किया जा सकता है इसको. ठीक है. कैपिटलाइज फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक के वो एंटायर स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, बट रादर से फर्स्ट कैरेक्टर को हमारे को कैपिटलाइज कर जाएगा. और हमको बस वही चाहिए. वी आर नॉट प्लेइंग विद द एंटायर स्ट्रिंग, रादर वी आर लुकिंग फॉर ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. तो अगर हम सिर्फ उसको कैपिटलाइज कर दे, तो इस लाइन के बाद तुरंत से अगर हम कर दे S1 इक्वल S1 dot capitalize. ठीक है. अब अगर हम ले रहे APPLE एप्पल स्ट्रिंग स्टार्ट विद द वोवेल. ठीक है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है. ऑल्दो वी आर ओनली कंपेयरिंग विद द अपर केस वैल्यूज, बट since we had used the capitalize function over my given string, तो इसमें क्या किया, capitalize function ने मेरे से first character को upper case में convert कर दिया है. So even if I forcefully write the entire string in lower case, वो तुरंत से input करने के बाद उसको क्या कर रहा है, first character को upper case में convert कर दे रहा है, और मेरे comparison में सिर्फ वही काम आ जा रहा है. ठीक है. ये तो रहा सिर्फ कैपिटलाइज करने के लिए. व्हाट इफ अगर हमारा लोअर केस में भी हमको चेक करना रहता, ठीक है ना, अगर वो उल्टा बोल रहे तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है देन टू हम पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें. ठीक है ना. लोअर केस में हम कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए हम क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग डॉट लोअर या स्ट्रिंग डॉट अपर फंक्शन. सो अब अगर थोड़ा वाइंड अप इसको कर दे, एक फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा. ठीक है. स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट. String dot is lower is upper. Is space ठीक है. नाउ ये जितने भी फंक्शन हम यहाँ पे लिखे हैं सब में एक चीज कॉमन क्या है, इफ यू सी ऑल द फंक्शंस आर स्टार्टिंग विद इज.
किसी भी फंक्शन में, ये बात जावा में भी वैसे ही था, पाइथन में भी वैसे ही बोला जा रहा है, किसी भी फंक्शन के साथ अगर हम इज कीवर्ड लगा रहे हैं तो बेसिकली वो सवाल पूछ रहा है ना, जैसे इज अल्फा, तो पूछा है कि गिवन स्ट्रिंग जो है वो अल्फाबेट कंटेन, ये अल्फाबेट है या नहीं। दूसरा इज डिजिट, जो स्ट्रिंग के बारे में बात किया जा रहा है, क्या वो स्ट्रिंग डिजिट है या नहीं। ठीक है, तो इज अल्फा अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये फंक्शन हमको रिटर्न वैल्यू ट्रू, बुलियन वैल्यू करेगा। ट्रू वैल्यू ये उसी वक्त रिटर्न करेगा इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट। ठीक है, take reference to say what happens if we take तो इसमें जितने भी फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए सब में वही है, सारे के सारे बुलियन वैल्यू ही लेंगे, रिटर्न करेंगे। सबका इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होगा और वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द फंक्शन इज डिजिट। तो इज डिजिट क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट एंड देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर। ठीक है ना, एटलीस्ट एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए, यू कैन नॉट लीव इट एज अ ब्लैंक और सिर्फ एंटर मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे जितने दिखाई दे रहे हैं सब रिटर्न वैल्यू ट्रू या फॉल्स करेंगे। तो इफ दे टेक इनपुट ऑफ स्ट्रिंग टाइप दे रिटर्न वैल्यू ऑफ अ बूलियन टाइप आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वेदर इट सक्सीड्स और नॉट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और क्या फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, दीज आर वेरी बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन बट वेरी हेल्पफुल जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाने जाएंगे। आज एक दो क्वेश्चंस देखेंगे कैसे बन सकता है। ये हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट OWER लोअर फंक्शन, ये क्या करेगा, हमारे पूरे एंटायर स्ट्रिंग को, नॉट द सिंगल कैरेक्टर बट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट अपर केस या अपर। कोई डाउट यहाँ तक में? नो सर। एक और इससे रिलेटेड आता है, ऊपर में पहले आना चाहिए था, स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक के लिए। तो अगेन इज लगा तो इट विल रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स। so it will return true when if the characters of the string are alphanumeric, मतलब a combination of alphabets and numbers। तो alphanumeric कहाँ यूज होता है? सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल में जो सोच सकते हैं अभी के टाइम में वो है हमारे गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन प्लेट जो नंबर आता है, व्हीकल नंबर। तो वहाँ पे लेट्स से JH05 BR 1326 ऐसे करके। इसमें क्या, वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर्स। ठीक है ना, तो ऐसे सिनेरियोज में हम लोग num फंक्शन को भी लगा करके या num फंक्शन के साथ कुछ काम कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज फंक्शन एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। ठीक है, कैन यू टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट ऑफ दिस, आई विल डिलीट इट। Now we have to create a code that inputs a string and shows क्या क्या शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स,
नंबर ऑफ अपर केस एंड हम सेम में लिख दे रहे जैसे सेव आवर टाइम एंड नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स नंबर ऑफ डिजिट। एक प्रोग्राम में हम एक इनपुट करेंगे स्ट्रिंग और इतने सारे कंपोनेंट्स को हम लोग को बताना है देख करके। ठीक है, आई थिंक अभी जो फंक्शन हम लोग डिस्कस किए दोज आर सफिशिएंट एनफ टू डिस्क्राइब और टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब लगेगा कौन कौन सा फंक्शन और कैसे लगाएंगे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या हम लोग को एक लूप चलाना है या सबको सेपरेट सेपरेट हम लोग चेक कर सकते हैं फंक्शंस लगा करके, दैट हैज टू बी सीन। So any idea how to solve this one? तो कोड यहाँ पे तो सही है, इनपुट स्ट्रिंग बोल देते हैं इसको। इनपुट स्ट्रिंग, इसके बाद हम लोग क्या करें बताइए, कोई हेल्प कीजिए। सर स्ट्रिंग का हर लेटर को ट्रैवर्स करने के लिए सर लूप तो चलाना होगा एक, और उनको प्रिंट तो नहीं करना है, हमको सिर्फ नहीं सर प्रिंट तो नहीं करना है। तो सर हर लेटर को चेक करने के लिए भी let's do it one by one। पहला क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, पूरे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ओके, तो जैसे अगर हम लोग सिंगल स्ट्रिंग ले रहे हैं, सिंगल वर्ड ले रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लेंथ फंक्शन से हम काउंट करके बता देंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। दैट इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते थे, राइट? यस सर। बट अगर मेरे पास एक मल्टीपल वर्ड्स वाला स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जैसे टुडे इज हॉलीडे, तो क्या उसमें भी हम लेंथ फंक्शन लगा दें? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, क्या व्हाइट स्पेस को भी कैरेक्टर माना जाता है? सर व्हाइट स्पेस को तो कल जैसे सर परसों आप एग्जांपल दिए थे तो उसमें तो काउंट कर रहा था, तो वो भी कैरेक्टर के तौर पे ले रहा था। ठीक है, स्पेसिफिकली ये चीज हम लोग जावा और पाइथन में दोनों नोटिस की कि व्हाइट स्पेस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बिकॉज व्हाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स आ जाते हैं एक स्ट्रिंग में। आप डिसइंटीग्रेट या डिस्टिंग्विश कैसे करोगे अमंग द वर्ड्स? आई कैन नॉट राइट समथिंग कि हम लोग का इंग्लिश जितना भी अच्छा हो, confusion will arise at some point of time if I don't give spaces among the words। चलो ठीक है, इंग्लिश अच्छा है, लैंग्वेज रीड एंड राइट करना जानते हैं, तो अगर मर्ज करके भी लिख दे व्हाइट स्पेसेस हटा करके, हम उसको डिकोड कर पाएंगे कि दिस इज अ हॉलीडे। अगर हम पूरा लिखे विदाउट व्हाइट स्पेस, विजुअलाइज करके देखिए वो कैसा दिख रहा होगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। So today is a holiday, this is a holiday। कंफ्यूजन है इसमें, इंग्लिश प्रॉपर होगा तभी डिसइंटीग्रेट कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे दिस लिखा है, ये व्हाइट स्पेस, उसके बाद इज लिखा है, ठीक है, हॉलीडे। यहाँ तो चलो सभी वर्ड मर्ज होने के बाद भी कोई मीनिंगफुल
वर्ड नहीं बना रहे तो हम डिसइंटीग्रेट कर पाए, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको मर्ज कर देने के बाद हो सकता है हमको एक नया वर्ड विथ मीनिंगफुल वर्ड मिल जाए। ठीक है, अभी तो रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है, बट ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। सो व्हाइट स्पेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रिंग। तो इस काम के लिए लेन फंक्शन हम लोग का सफिशिएंट है। नाउ हाउ टू डू और हाउ टू गो फॉर नंबर ऑफ अपर केस। मेरे पूरे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि अपर केस में है, कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, इसका काउंट हम लोग को बताना। लेट्स गो फॉर इट फॉर वन। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे हटा देते हैं। एल इक्वल लेनो F1। ठीक है, और यही तो प्रिंट कर दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले बोला ना, कैरेक्टर इज और इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं। सॉरी, प्रिंट हो ही गया है। तो लिखते हैं दो सिस्टम पार्ट। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। इनपुट ऑफ स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, परफेक्ट, 18 सही दे रहे हैं, इंक्लूडिंग द वाइट स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके आ गया। नाउ व्हाट टू डू अबाउट अपर केस लोअर केस लेटर्स, टेल मी एनीवन। प्रेरणा, सविता, कोई आंसर? अच्छा, बाय द वे, आज हम जब से प्रोग्राम बना रहे हैं, आई बीन यूजिंग दिस एफ स्ट्रिंग। आपने हाँ रिकॉल वही किया होगा सर, ये। वही मैं पूछने वाली थी कि वो एफ और ये एल को कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट लग रहा हाँ, बेसिकली क्या करता है एफ स्ट्रिंग, ये कंबाइन कर देता है हमारा एंटायर कंटेंट को, स्ट्रिंग को, और उसी के अंदर मर्ज करके या कॉन्कैटिनेट करके हम लोग जो लिखते हैं ना अपने वेरिएबल के वैल्यू को, तो ये भी एक तरीका है इस तरह से लिखने का। अदरवाइज बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम सेविंग या कुछ स्किल कर रहे हैं हम लोग। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर। अदरवाइज हम लोग लिखते क्या थे, डबल कोट के बाद कॉमा दे करके लिख देते थे, पर आप वो ज्यादा आसान लग रहे थे। इसमें तो एफ भी लिखो, फिर दो ब्रेसेस ब्रेसेस दो, फिर उसके बीच में लिखो। बट जस्ट टू शो यू कि हाँ, ऐसा भी एक ऑप्शन है जहाँ पे वो स्ट्रिंग के थ्रू एक स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करके कॉन्कैटिनेट करके अपने एक वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके, तो एनी अदर ऑप्शन, क्या करना है अभी यहाँ पे, आंसर क्या है?
सर इज अपर इज लोअर तो स्ट्रिंग का अगर सारा लेटर्स अपर केस में होगा तभी ट्रू करेगा, एक से तो नहीं कि कहीं एक आ रहा है तो वैसा तो नहीं। इट डिपेंड्स, जैसा आपने शुरू में कहा था कि हम फॉर लूप लगा के काम करना चाहते हैं, तो उसमें से तो हम एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना। हाँ सर, वही कंफ्यूजन है। अगर मान लीजिए हम लोग फॉर लूप से सारे उसको ट्रैवर्स करते हैं और जैसे हमें यहाँ पे चेक करना है कि अपर केस है, तो स्ट्रिंग डॉट इज अपर, तो जितनी बार ट्रू वो हमें देगा, क्योंकि इसका तो बूलियन रिटर्न टाइप है, जितनी बार ट्रू देगा तो उसका काउंट को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे काउंट एक वेरिएबल बना देंगे, जितनी बार ट्रू करेगा तो +1 होता चला जाएगा, तो वैसे में हम अपर केस काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल शुरू से लेना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या लेना, अपर केस ना, तो इसके लिए यूसी वेरिएबल ले रहे हैं और यूसी इक्वल 0, ठीक है। और एलसी लोअर केस के लिए वो भी 0 ले रहे हैं। एंड परहैप्स पाइथन में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो ऐसे ही लिखा तो जा सकता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये क्या बात बोला, यूसी इक्वल एलसी इक्वल 0, ऐसे भी लिख दो, ठीक है। तो अगर आपका वेरिएबल एक ही टाइप का है और सब में एक जैसा वैल्यू अगर रखना है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। शायद पहले जिसको हम देखे थे, इस नॉट ये भी एक तरीका है, तो इस तरह से तो चला जाए। अभी सिर्फ लोअर केस और अपर केस को देख लेते हैं। सेम थिंग विल हैपन फॉर द रिमेनिंग टू आल्सो। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, अब हमें क्या करना है, तो एक लूप चला लेते हैं फॉर आई इन S1, ठीक है। फॉर आई इन S1, अब इसे क्या पूछ रहे हैं, इफ आई डॉट इज लोअर, अगर ये बात ट्रू है तो क्या करना है हम लोगों को, तो इज लोअर, लोअर के लिए क्या है, एलसी, एलसी इक्वल एलसी +1, बेसिक सा है, ठीक है। तो एक फॉर लूप चला है, फॉर लूप के अंदर हर एक का इंडिविजुअल यहाँ पे काम देखा जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, तो क्या करेगा, एल इफ, एल से है ना, ले आई डॉट इज अपर, अगर ये बात ट्रू है तो यूसी विल बी इक्वल टू यूसी +1, ठीक है। अब एक बार ना दोनों को प्रिंट करा के हम लोग देख लेते हैं, तो लूप से बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स यूसी, ठीक है, नंबर ऑफ लोअर केस का अंदर इसको एलसी, राइट। लेट्स रन दिस वन, so let's say I'll have Mary Mary had a little lamb, ठीक है। तो total number of characters is 22, it has to be counted out, सही होगा, पहले भी सही किया है। नंबर ऑफ अपर केस लेटर 7 है, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6,
अब अच्छा अपर केस पहले काउंट कर लिया ना, अपर केस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सही दे रहा है और 11 सही दे रहा है, ठीक है, सही काम कर रहा है। गॉट इट, समझ में आया दोनों से? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आई डोंट नो आप लोग प्रीवियस किसी लैंग्वेज में इन फंक्शन को देखे हैं या वर्कआउट किए हैं या नहीं किए हैं, बट सिंस आई हैव वर्कड आउट ऑन दीज काइंड ऑफ फंक्शंस इन जावा आल्सो, कंपैरेटिवली थोड़ा आसान लग रहा है यहाँ पे काम करना, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पाइथन में थोड़ा आसान है, बट द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग जेन्युइनली इज उस लॉजिक से, जावा के लॉजिक से हट करके इस पे ट्रांसफॉर्म होना, इट्स टू मच फॉर मी राइट नाउ, ठीक है। आई होप तो सबके लिए आसान रहे, ठीक है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बिकॉज एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थोड़ा आसान में आने में इट टेक सम टाइम, ठीक है, इट नीड सम प्रैक्टिस, ठीक है। होप सो अभी तक तो सब सही चला गया है। नाउ एक क्वेश्चन और बच गया इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे कि अभी तक हमने जो भी चीज पढ़े, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स, स्ट्रिंग पढ़ लिए हैं, तो ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स तो हमारा क्लियर हो गया, पाइथन का जो बेसिक्स होना चाहिए था उसको। अगर सिर्फ इन चीजों को फंक्शन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, मेजॉरिटी काम तब तक हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस के थ्रू कर लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू भी हम लोग को कुछ काम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो चीज भी हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक का, count the number of words, नंबर ऑफ वर्ड काउंट करना है, ठीक है ना। अगर कोई इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल ना हो इस वर्ड काउंट के लिए, अभी तो ये क्लियर नहीं कि कुछ ऐसा पाइथन में होता है या नहीं, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं वहां पे, we simply count the number of white spaces, है ना। So I had written Mary had a little lamb, so MARY white space, HAD white space, again A white space, LITTLE then white space, LAMB. So the number of white spaces, उसके साथ अगर हम +1 ऐड कर दें तो इट गिव्स अ काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड, ठीक है। ये हिसाब है कि हर दो वर्ड के बीच में एक व्हाइट स्पेस आ रहा है, तो यू काउंट द नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस एंड उसमें +1 अगर हम कर देते हैं तो इट गिव्स यू टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स अवेलेबल इन दैट स्ट्रिंग। तो जैसे एक डिमेरिट क्या है, कई बार जाने अनजाने ये हो जाता है कि कभी स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस चला गया, कभी एंड में व्हाइट स्पेस चला गया, तो इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा, इज स्पेस फंक्शन लगाना पड़ेगा कि जहां जहां पे उसको इज स्पेस मिल रहा है वो काउंट कर लो, है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, इज स्पेस फंक्शन में कभी देखिए इज स्पेस फंक्शन लगा देगा, अगर वो बात ट्रू है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर उसको इज स्पेस मिल रहा है तो वहां पे काउंट बढ़ा दो स्पेस का, और जितना भी स्पेसेस मिलेगा +1 करके हम लोग देख सकते हैं। बट अगर स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड में अगर एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस लगा हो तो वो काउंट गलत दे देगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग में अगर वो हमारा पहला और लास्ट इंडेक्स जो है अगर वो व्हाइट स्पेस है तो ये चीज एक बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम के बारे में बना करके देख लेंगे, इससे आप लोग वर्कआउट करके ये देखिएगा कि हाउ टू रिमूव द व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स। बीच में कहीं पे भी हो, रूल ये बोला कि मेरा स्ट्रिंग जो है शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ सम कैरेक्टर एंड नॉट स्टार्ट विथ अ व्हाइट स्पेस, and it should also terminate with a character and it should not terminate with a white space, because जब हम number of white spaces को एक source मान रहे हैं तो count of white spaces अगर मेरा गलत हो गया तो number of words भी हम गलत count दे देंगे। तो हर दो word के बीच में white space आना चाहिए, ना किसी एक word के पहले ना किसी last word के बाद हमारा white space आना चाहिए। तो if it comes
यू नीड टू ट्रिम इट डाउन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसको देखिएगा। नाउ हाउ टू डू दिस वन। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, इसके लिए हम लोग एक स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। S1 इक्वल वही इनपुट The right का spelling mistake है। सॉरी So right का spelling mistake है। आपकी आवाज नहीं आई थी सरिता। हेलो हाँ बोलिए। सर बोल रहे राइट का स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा write a sentence W equals S1 dot slice function and word count। ठीक है, W equals नंबर फर्स्ट कितने होंगे इक्वल LEN किसका W का। तो ये अच्छा ठीक है, रन करके देखते हैं and then print W। सिंपल, देखते हैं एंटर सेंटेंस अगेन वही लेते हैं, मैरी हैड लिटिल लैम्ब। str object has no attribute price। Okay, I took it by slice, sorry split होगा ना, split। Okay, I made a mistake। The number of words in the string is 5। Do we really have 5? Mary, एक, had, 2, 3, 4 और 5। फाइन, ये तो हो गया जब हम लोग वाइट स्पेस से स्टार्ट होगी, एंड में नहीं दिए हैं। व्हाट इज लाइक दिस वाइट स्पेस मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। तो स्टार्ट में एक वाइट स्पेस दिया और लास्ट में नहीं दिए हैं, काउंट कर रहे हैं, फिर भी 5 ले रहा है। ओके, व्हाट इफ अगर मैं इसको बीच में लास्ट में भी दे दें वाइट स्पेस मैरी हैड वाइट स्पेस अगेन 5 दे रहा है। तो ये एक चीज अच्छा है स्प्लिट फंक्शन के थ्रू, ये हमारा वो जो प्रॉब्लम था कि स्टार्ट और एंड में वाइट स्पेस वाला, उसको तो ओवरकम कर गया। अगर मैं मैनुअली निकालते इस चीज को तो इट वुड हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन अबाउट द फर्स्ट एंड लास्ट वाइट स्पेसेस आल्सो, जो कि इनकरेक्ट हो जाता। बट स्प्लिट फंक्शन की मदद से क्या कर रहा है ये, तो बेसिकली स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, हाँ स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास कि एंटायर वर्ड को, वो सॉरी एंटायर स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, और एक लिस्ट में स्टोर कर रहा है, एक लिस्ट में इन चीजों को स्टोर कर रहा है। ठीक है, हर एक कंटेंट को। ना जब हम उसको एक लिस्ट ऑर्डर में स्टोर कर लिए हैं, सिंपली नेक्स्ट लाइन क्या किया, उस लिस्ट का लेंथ निकाल दिया। मतलब उस लिस्ट में जितने भी कंटेंट होंगे तो उसमें उस लिस्ट में कंटेंट है क्या चीज, हर एक वर्ड सेपरेट सेपरेट करके लिखा हुआ है। लेट्स गो फॉर दिस वन, अगर हम इसको प्रिंट करें
प्रिंट W, C। तो लिस्ट ऑर्डर में क्या किया, सबको डिसइंटीग्रेट कर दिया वर्ड बाय वर्ड, और हर एक वर्ड को यहाँ पे वो सेपरेटली दिखा रहा है। और उसके बाद हमें चाहिए सिर्फ उसका लेंथ को, तो लेंथ फंक्शन के थ्रू उस लिस्ट को काउंट कर लिए, तो वो जितने भी वर्ड्स का काउंट करके दे दे रहा है। सिंपल है कॉन्सेप्ट। जी सर। तो ट्रस्ट में ये जितना आसान है, 4 लाइन में प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। इसका लॉजिक अगर आप जावा में खोजिएगा, ये 10-12 लाइन तो कहीं नहीं है। फॉर लूप है, उसमें कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पे कैरेक्टर फंक्शंस का भी इन्वॉल्वमेंट था और स्ट्रिंग फंक्शंस का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो दैट वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल है जिनको कंबाइन कर दिया जाए आपस में, तो एक 4-5 लाइन में पूरे लॉजिक को खत्म कर दिया है। The only problem that I think personally कि शायद सब कोई फेस करेंगे वो है कि इतने सारे फंक्शंस याद कैसे रखें, है ना। इतने सारे फंक्शंस डेली बेसिस पे आदमी याद, चल फंक्शन का नाम नहीं याद है, फंक्शन कभी चीट कोड से निकाल लेंगे, गूगल पे कर लेंगे, पर क्या हर बार उसका डेफिनेशन भी पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो दैट इज अ बिगर चैलेंज, एंड इसका सॉल्यूशन सिर्फ एकमात्र यही है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए है। प्रैक्टिस करने से ही वो मेमोराइज या फिर फंक्शन का कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, किस फंक्शन को किसके साथ कंबाइन करके यूज किया जा सकता है। ओके, हैविंग सेड दैट, इसी प्रोग्राम को हम लोग फिर से बना रहे हैं और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू create the programs using a user defined function। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग यूज def कीवर्ड, ठीक है, def कीवर्ड यूज करते हैं। तो उसमें फंक्शन का नाम जो है काउंट वर्ड रख रहे हैं, ओके, काउंट वर्ड, और इसको हम पैरामीटर्स इनपुट कराएंगे, inp str इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। Now w equals inp str input string dot split function and return len w। ये फंक्शन का काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूजर इनपुट इक्वल write a sentence and wc equals word count जो है that will be equal to, हम लोग क्या लिए सर, फंक्शन का नाम काउंट वर्ड ना, काउंट वर्ड फंक्शन, और इसको हम लोग पास कर देंगे यूजर इनपुट, isn't it, ui। और जब ये काम हो जाएगा तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट wc, राइट। एक बार रन करके देखते हैं।
ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स इज 4। ठीक है, तो बेसिकली काम कैसे किया ना, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो कोई मेन मेथड जैसा कॉन्सेप्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ठीक है ना, सिर्फ ये फंक्शन हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे बना लिए दैट इज काउंट वर्ड। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं यूजर इनपुट, एक वर्ड इनपुट, एक सेंटेंस इनपुट किए होंगे। WC is for word count, we have taken a variable shortcut। काउंट वर्ड एक फंक्शन है जिसको हम एक पैरामीटर पास किए, तो जो भी हम इनपुट करा यूआई में आ गया, उसी वैल्यू को हम काउंट वर्ड नामक फंक्शन को पास किए। सो द मोमेंट इंटरप्रेटर रीड्स दिस लाइन, वो खोजता है इस नाम से कोई फंक्शन बना हुआ है या नहीं, तो फंक्शन का नाम और सिग्नेचर देख रहा है, फंक्शन नेम विथ अ पैरामीटर, एंड सिंस हियर दिस वेरिएबल इज वेटिंग कि ये फंक्शन एक वैल्यू हमको देगा, दैट्स व्हाई ये फंक्शन यहाँ पे इनपुट str में ui का वैल्यू अपना डालता है। जो भी अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया गया है वही काम किया और वापस में रिटर्न कर दिया लेंथ ऑफ द गिवन वर्ड। जब वो हमारा निकल कर क्या, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है वो प्रिंट कर दिए। तो काम वही हुआ है, कोई भी एक तो चेंजेस कुछ नहीं, सिर्फ सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया गया और एक फंक्शन को कॉल कर दिया गया। ठीक है, इस चीज को बताने के पीछे पर्पस ये था कि नेक्स्ट क्लास तक में आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रोग्राम हम लोग प्रीवियसली इलस्ट्रेटेबल डिक्शनरी जिससे भी बनाए हैं उनके कुछ प्रोग्राम्स को, सैंपल प्रोग्राम्स को एटलीस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन में ऐसे कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू फाइंड सम इश्यूज, हालांकि नहीं आएगा इश्यू इतना लग रहा है, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी इश्यूज, ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एनी डाउट टिल नो? No, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा हम लोग